अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में। ये इंटरमीडिएट लेवल टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं और ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। और कई दफा तो इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स आपको मिलते हैं कि आप उनकी बेस पे बड़ी विनिंग ट्रेड्स ले सकते हैं। अगेन, ये इंटरमीडिएट पार्ट है टेक्निकल सीरीज का, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा। और उसको आपने शुरू से एंड तक देखना है, एंड तक अभी हम पहुंचे नहीं है। और इनशाला एक दफा देखने के बाद आप प्राइस एक्शन की बेस पे नेकेड चार्ट्स पे विदाउट एनी इंडिकेटर्स ट्रेडिंग कर सकेंगे हाई रिवॉर्ड के साथ। और ये अजीबो गरीब मंजन बेचने वाले टपाटप टपाटप वाले लोगों के पास आप लोगों को अपने पैसे नहीं जाया करने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्री सिग्नल्स के लिए मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक और मेरे ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वो ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। इट्स टोटली फ्री, वहां पे मैं अपने एनालिसिस और सिग्नल्स शेयर करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमने चार्ट पैटर्न देखना है उसे कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का एग्जैक्टली वही मतलब है जो ये कह रहा है, दो टॉप्स, दो इक्वल टॉप्स, और उनके दरमियान में मार्केट थोड़ी सी नीचे जानी चाहिए। यानी मार्केट ऊपर आए, फिर मार्केट नीचे जाए, फिर मार्केट दोबारा उतनी ही ऊपर आए। इस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप। ठीक है जी। इसको आइडेंटिफाई करना है हमने। दो एक जैसे टॉप्स हों, उनके बीच में गैप हो, और फिर वो उनका नेक लाइन एरिया एक हो। ये जो एरिया है, यानी ये सपोर्ट का जो एक काम कर रहा है एरिया, इसको नेक लाइन कहते हैं। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको एम पैटर्न भी कई लोग बोलते हैं। तो जब आपको डबल टॉप मिलना है किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के या 4 आवर के या डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं पैटर्न्स की ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं किसी स्ट्रेटेजी के साथ रिकमेंड करता हूँ, वैसे नहीं करता। लेकिन अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी के साथ पैटर्न्स भी मिल जाते हैं तो चांसेस आर कि वो एक बड़ी बेहतरीन ट्रेड जाने वाली है। तो डबल टॉप पैटर्न जब मिलता है, अच्छा अब लोग आपको पैटर्न्स का बता देंगे यूट्यूब पे, लेकिन शायद ही कोई होगा जो आपको ये बताएगा कि इनको ट्रेड कैसे करना है। यानी अब ये पैटर्न है डबल टॉप, नेक लाइन, नेक लाइन से जब ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर हमने उस ट्रेड में एंटर होना है। ये भी आपको कई लोग बता देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि ट्रेड से एग्जिट कब करना है। ट्रेड में एंट्री लेने से ज्यादा एग्जिट लेना सिस्टमेटिकली ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा रिवॉर्ड में एग्जिट लेना है आपने। तो डबल टॉप का एग्जिट लेने का सबसे इजी तरीका ये है। ये टूल आपको साइड में नजर आ रहा है, मेजर। इसको आप पकड़ें, नेक लाइन पे आए, नेक लाइन से टॉप तक जाएं। ठीक है, इसको हटाएं रास्ते से। नेक लाइन से उसके टॉप तक जाएं, 2.38%। तो जब आप यहां पे रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे, तो आपने अपना टेक प्रॉफिट टारगेट रखना है 2.38% पे। ठीक है, यहां तक। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो उसके रीसेंट स्विंग हाई से, मतलब उसके रीसेंट हाई से थोड़ा सा ऊपर होगा, ताकि अगर मार्केट एकदम ऊपर जाती भी है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, वो आपको मैं बताऊंगा, वो थोड़ा एडवांस है लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, तो आप सेफ रहें। तो देखो आराम से इसने टारगेट हिट कर लिया। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न मतलब दो एक जैसी टॉप्स और उनकी एक नेक लाइन, उनके दरमियान में थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, यानी प्राइस ऊपर जाए नीचे आए फिर ऊपर जाए, और ये उनकी नेक लाइन। ब्रेकआउट जब नीचे की तरफ होगा, रीटेस्ट होने के बाद आप एंट्री लोगे, और आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा आपकी नेक लाइन से लेके एक टॉप तक की जितनी परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे 2.35 समथिंग परसेंटेज है। और आपका स्टॉप लॉस होगा आपके रीसेंट स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर,
तो ये देखो आराम से 2x4 टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ये ट्रेड है, इजीली। ठीक है, और ये आप लेवरेज के साथ लोगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता, तो पता नहीं कितने नंबर्स बन जाएंगे वो जो हमारे मंजन बेचने वाले करवाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डबल बॉटम पैटर्न की। तो जैसे डबल टॉप चार्ट है, आपको एम शेप एक नजर आएगी, डबल बॉटम में आपको डब्ल्यू शेप एक नजर आएगी। इसमें दो इक्वल आपको बॉटम मिलेंगे, और फिर एक नेक लाइन जो एक सपोर्ट का काम करेगी। इसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है? तो जब ये नेक लाइन टूटेगी अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसे यहाँ पे टूटी, फिर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे आप एंट्री लोगे लॉन्ग की। आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा आपकी नेक लाइन से आपके बॉटम तक जितना प्राइस एक्शन है। तो 9.46%, 9.25%, ठीक है, 9.25%। और आपका स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे। तो ये आराम से ऑलमोस्ट 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड आपकी बन जाती है। यहाँ पे कैसा गंदा रिवर्सल आया है, और मार्केट एकदम ऊपर गई है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अकेले पैटर्न्स की बेस पे आपने ट्रेड नहीं करना, आपको बाकी की स्टोरी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रही है, और वो आप टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट देखते रहो, आपको समझ आ जाएगी। जी, नेक्स्ट पैटर्न है एक बड़ा जरूरी पैटर्न। इसमें दो ट्रेंड लाइंस यूज होती हैं। ट्रेंड लाइंस आपको नहीं पता क्या है, तो मैं एक वीडियो एक टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ इन डेप्थ, कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, उनको ड्रॉ कैसे करना है, और ये किस काम आती हैं, तो वो देख लो। अब इस पैटर्न को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये बेरिश मूव को भी आगे कंटिन्यूशन दे सकता है, और बुलिश मूव को भी दे सकता है। तो आपने चार्ट पे मिलाना है विक्स को ट्रेंड लाइंस के साथ। और अगर इस पैटर्न को विक्स वो बना रही हैं मिलके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये कुछ ही दिनों पुरानी ट्रेड है, ये मैंने ट्रेड ली भी थी, शेयर भी की थी अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो हमने वेट करना है इस स्ट्रक्चर के टूटने का। देखो यहां से ये स्ट्रक्चर टूटा, प्राइस ने रीटेस्ट लिया, इस रीटेस्ट में हमने एंटर हो जाना है शॉर्ट की पोजीशन में। अगेन इसका आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ट्रेड कैसे करना है और टेक प्रॉफिट कैसे लेना है। तो आपने इसके मिड में आना है, ऊपर से नीचे तक देखना है कि कितना प्राइस एक्शन है। 2.80%, आपने सिंपल 2.80% की, सो 2.80% का आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देना है। और इस पैटर्न के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे इस स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर, ये स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर क्यों लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, ये एडवांस है, आपको चार्ट की कहानी सारी समझ आएगी, वो देखते रहो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपने ये रूल याद रखना है कि स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो आराम से आपकी 2.37 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड ही आपको मिल रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसको आपने याद रखना है। लेकिन इसका एक जो रूल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे हाई वॉल्यूम के साथ, एक ये देखो बड़ी सी कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे आपने एंट्री ली, इसका टेक प्रॉफिट आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की दोनों एजिस को देखना है, उसके दरमियान प्राइस एक्शन कितना है, 2.7, आपने 2.7% का अपना टेक प्रॉफिट रखना है। और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके रीसेंट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर। अच्छा जी, अब एक फ्लैग पैटर्न की हमने बात करनी है। तो फ्लैग पैटर्न एग्जैक्टली इसके नाम की तरह, आपको एक झंडा नजर आएगा चार्ट पे, जिसका एक पोल होगा और ये एक फ्लैग होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं। एक तो प्रॉपर आपको फ्लैग नजर आना चाहिए, जैसे ये एक फ्लैग की फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप क्लियर चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा 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 एक पोल है और ऐसे रैंडम सा आपको कोई पैटर्न है और आपने उसको जबरदस्ती फ्लैग क्रिएट कर दिया, ये कोई फ्लैग नहीं है। और दूसरा रूल ये है कि फ्लैग का पोल जो है वो उसके झंडे से बड़ा होना चाहिए। इसमें एंट्री कैसे लेनी है? सिंपल, आपने ब्रेकआउट पे एंटर होना है, लॉन्ग की पोजीशन आपने ओपन करनी है, और आपका टेक प्रॉफिट अगेन ये आपको कोई नहीं बताता। तो टेक प्रॉफिट आपने सिंपल पोल की लेंथ को देख लेना है, 2.26% है, वही आपका टेक प्रॉफिट होगा, 2.26%।
ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे, और इजीली आपकी 2.18 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगेन। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर्स को। हेड एंड शोल्डर्स अगेन ये बुलिश पैटर्न भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। हेड एंड शोल्डर्स कुछ ऐसा पैटर्न आपको मिलता है जिसमें एक शोल्डर्स बनता है, फिर हेड बनता है, फिर एक शोल्डर बनता है, और इसका इनवर्स भी होता है, उसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। एक कुछ और भी बन रहा है, बट वट एवर, ये लाजमी नहीं कि परफेक्ट हो, ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक जेनेरिक शेप जो है उसकी वो हेड एंड शोल्डर वाली ही होगी। एंट्री कैसे लेंगे हम? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन। रिवर्स हेड एंड शोल्डर लॉन्ग एंट्री के लिए बताता है, बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए बताता है, और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बेरिश कंटिन्यूएशन के लिए बताता है। तो अगर आपको किसी ट्रेंड के एंड पे हेड एंड शोल्डर मिलता है, तो मोस्टली चांसेस क्या है कि वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अगेन, सिर्फ एक पैटर्न की बेस पे एंट्री लेना मैं अच्छा नहीं समझता। आपके पास एक प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस सारी कहानी, एक पूरी कहानी है सामने आपके जो आपकी चल रही है, और ये आप टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट देखते जाएं, आपको सारी समझ आ जाएगी। और फिर आपको जो कोई भी नहीं बताता कि टेक प्रॉफिट कैसे लेना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा इसमें, तो आपने ये प्राइस रेंज वाला टूल पकड़ना है, ये यहाँ से मिलेगा आपको। जो हेड है उसके अंदर से नेक तक आपने देखना है कितना है, 3.65%। तो आपने यहाँ से 3 एग्जैक्टली 65%, ये लो, एग्जैक्टली आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। तो ये आपको पावर बता रहे हैं इन पैटर्न्स की, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस होगा उसके रीसेंट स्विंग लो पे। अगर ज्यादा सेफ रहना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन रीसेंट स्विंग लो पे परफेक्ट है। तो ये आपकी आराम से 3 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड, यानी अगर आप 1 रिस्क कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड 3 है। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट पहले देख लेना, फंडामेंटल्स में प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ।